जियो न्यूज़ की नशरियात सुप्रीम कोर्ट की आज की अहम समाअत से मुताल्लिक जारी है। सीनियर सहाफ़ियों तज्ज़ियाकारों से हम उनकी राय लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो समाअत हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्या बयान आ रहा है, उनका मौक़िफ़ क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सीनियर तज्ज़ियाकार कानूनदान मुनीर फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। अब वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया है कि अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी जाती, फुल बेंच इस मामले की समाअत नहीं करता तो मुस्लिम लीग नून इस अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेगी। अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहते तो फिर वो भी इस कार्रवाई और समाअत में फ़रीक नहीं होंगे। हामिद मीर साहब, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। ये यकीनन उन्होंने फ़ैसला जो है वो कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरे के बाद किया होगा। और ये कल जब बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनसे पूछा गया था कि आप लोगों ने हफ्ते के दिन जो है वो अदालत में ये जब समाअत हुई थी तो आपने हफ्ते वाले दिन ये बात क्यों नहीं की वहाँ पे कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो ये कहा गया कि जी वो पहली समाअत थी और कुछ वकला का भी इंतज़ाम नहीं किया गया था। तो यानी कि आज हम देखेंगे अदालत का रवैया क्या है और उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो आज तो अदालत का जो रवैया है वो सुबह के वक्त तो ये था कि अदालत फुल कोर्ट के बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में फिर उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम फुल कोर्ट के बारे में बात सुननी शुरू की और फिर उन्होंने वक्फा ले लिया। तो ये उनका एक राइट है, लेकिन ये एक बड़ा ही अफसोसनाक मेरे ख्याल से एक लम्हा है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और अदालती तारीख़ में। देखें, जो ऐलान किया है वो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला ने किया है। उनके एक तरफ वफाकी वज़ीर कानून खड़े थे और उनके दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर दाखिला खड़े थे। तो ये हालत है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते थे, उन्होंने बनाया, वो बानी पाकिस्तान है, फादर ऑफ द नेशन है। और कायद-ए-आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान में आज हालत ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मुकदमे की समाअत कर रहे हैं और मुल्क का वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून ये कह रहा है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो हम जो समाअत है इसका बायकाट कर देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता और मुस्लिम लीग नून जो है वो इसकी समाअत का बायकाट कर देती है तो यकीनन जो मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालफीन हैं उनको राइट है, वो उस पर अपने अपने अंदाज में तनकीद करेंगे कि जी ये अदालतों को प्रेशराइज़ करते हैं, अदालतों को ब्लैकमेल करते हैं। इन्होंने तो 1997 में भी अदालत पर हमला किया था, ये आज भी अदालत जो है उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो जज साहिबान हैं, 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, ये अगर फ़ैसला देते हैं, फुल कोर्ट नहीं बनाते और प्रोसीडिंग जारी रखते हैं और फ़ैसले के बारे में बहुत से लोग जो हैं वो एंटिसिपेट कर चुके हैं, अंदाज़ा लगा चुके हैं फ़ैसला क्या होगा, तो इन पर भी जो है वो एक हमेशा के लिए जो है ना इनका भी नाम तारीख़ में लिखा जाएगा और कोई अच्छे अल्फाज से नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब को भी सूरत हाल की नज़ाकत का ख्याल करना चाहिए और जो मुस्लिम लीग नून है जो इस वक्त वज़ीर आज़म मरकज़ में उनकी पार्टी का है और सूबे में वज़ीर आला उनकी पार्टी का है, तो उनको भी हालात की नज़ाकत का ख्याल करना है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे मुल्क में। आप देखें हमारी इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, हमें इकॉनमी को एड्रेस करना चाहिए। हम किस मामले में उलझे हुए हैं, सुबह 9 बजे से शुरू हुए हुए हैं और अब शाम के 5:30 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में दोबारा कोर्ट जो है वो बैठ जाएगी। तो किन हालात का हम शिकार हैं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो ऐलान किया है कि हम अगर फुल कोर्ट नहीं बनता हम कोर्ट की प्रोसीडिंग का बायकाट कर देंगे, तो ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पे और उनके जो साथी 2 जज हैं, ये उन पर एक अदम एतमाद है। और सियासी मुखालफीन मुस्लिम लीग नून के तो इस पर कोई भी कमेंट कर देंगे, लेकिन जज साहिबान जो हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं, उनको सोचना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून और बाकी जो PTI की जो सियासी मुखालिफ जमातें हैं वो उनके बारे में इतने क्रिटिकल रिमार्क्स क्यों देती हैं, इतना अदम एतमाद क्यों करते हैं वो। हामिद मीर साहब की राय आपके सामने है। शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी एक बार फिर इस नशियात में शामिल हो चुके हैं। शाहज़ेब साहब, 2 बातें इस वक्त हमारे सामने। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बता दिया कि अगर फुल बेंच नहीं बनाया जाता तो फिर मुस्लिम लीग नून अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर देगी। हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहते,
या उनसे मुताल्लिक़ खिलाफ फैसला आता है तो वो भी फिर इस मामले में फ़रीक नहीं होंगे। अब ये सवाल हम 2 रोज़ से पूछना चाह रहे थे पीडीएम इत्तेहाद में शामिल जमातों से, पूछा भी राना सनाउल्लाह साहब से भी हफ्ते की शाम कि क्या करेंगे अगर उनका मुतालबा कबूल नहीं होता, तो इस पर तो वो वाज़ेह जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। अब उनकी हिकमत अमली क्या होगी ये सामने आ गया। क्या नतीजा इसका निकल सकता है? चूँकि आपने इससे पहले इशारा किया कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाते हुए, और मुझे याद है आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने बात करते हुए कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते हुए कि जज की तरह है ना, जज की तरह काम करता है, चूँकि फ़ैसले करता है तो उन पर हमारा एतबार नहीं है, इसलिए उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, छोड़ देने चाहिए इस मनसब को। क्या हुक्मरान जमात या मुस्लिम लीग नून जो कि मरकज़ी जमात है इस वक्त इक़्तिदार में, वो इस मौक़िफ़ को सामने दुरुस्त तौर पर रख सकेगी, या अब तक जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है उससे क्या वो अपना नतीजा हासिल कर सकेंगे, या जो मुतालबा है वो पूरा हो सकेगा? देखिए, अब ज़ाहिर फैसला तो चीफ जस्टिस साहब ने करना है कि मुतालबा किस हद तक पूरा होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन क़यादत है वो नहीं मुतालबा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बार भी मुतालबा कर रहा है, उसके 5 साबिक़ सदूर भी मुतालबा कर रहे हैं, कुछ हालिया रिटायर होने वाले जज जिनमें जस्टिस मकबूल बाकिर साहब शामिल हैं वो भी मुतालबा कर रहे हैं। मगर ज़ाहिर है मुल्क के लिए तो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है कि मुल्क के चीफ जस्टिस पर ही, क्योंकि बेंच वही बनाते हैं और ये 3 रुकनी बेंच भी जिस पर बार बार एतराज़ उठ रहा है, जिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एतराज़ उठाया गया, वो चीफ जस्टिस के ही बेंच बनाने पर, और इन 3 रुकनी बेंच का वो भी हिस्सा है चीफ जस्टिस साहब जिस पर यह एतराज़ उठ रहा है। तो मुल्क के चीफ जस्टिस पर अगर भरोसा नहीं है सियासी जमातों का तो ज़ाहिर है कोई मुल्क के लिए बहुत अच्छी सूरत हाल तो नहीं है। मगर इस सब का वे आउट क्या है? क्या एक फुल कोड बन भी सकता है फौरी तौर पर? अवेलेबिलिटी भी है या नहीं है? और अगर वो बन जाता है तो ये कह तो रहे हैं कि फैसला कबूल होगा, मगर अगर नहीं बनाते हैं तो फिर बाकी केसेस का क्या होगा? क्योंकि इस केस का तो वो बॉयकॉट कर रहे हैं, और बॉयकॉट कर रहे हैं यानी वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये फैसला हमजा शहबाज के हक में नहीं आएगा। तो बॉयकॉट कर दिया तो जो बाकी 2 केसेस हैं क्या उनकी भी फौरी तौर पर समाअत होगी, जिसमें एक 63A की रिव्यू पटिशन है जिसमें अदालत ने फैसला दिया कि वोट काउंट नहीं होंगे, और वो 5 रुकनी बेंच था 3-2 से फैसला दिया, और यही 3 रुकनी मेंबर 3 जजेस साहिबान थे जो इस मौजूद जजेस साहिबान जो इस वक्त केसेस सुन रहे हैं, ये एक तरफ थे और जो 2 अलग आए थे उन्होंने अलग फैसला दिया था। उस केस का फिर क्या होगा? साहब एक अहम खबर है, आप उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। शाहजेब खानज़ादा साहब, जो सिचुएशन पे बात हो रही थी कि ज़ाहिर है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है कि मुल्क के चीफ जस्टिस के ऊपर, क्योंकि बेंच वो बनाते हैं, एक अदम एतमाद की सूरत हाल नज़र आ रही है मुल्क की जमातों की तरफ से, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उन जमातों का। मगर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? क्योंकि अगर बड़ा लार्जर फुल कोर्ट बन भी जाता है और वो 3 केसेस अगर साथ सुनता है तो हाईली लाइकली है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है मज़ारी साहब की, उसको वो स्ट्राइक डाउन करेंगे। मगर उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए जो बाकी 2 फैसले हैं, क्योंकि अदालत ने जो वोट मुस्तरद होने का इख्तियार है वो दे दिया डिप्टी स्पीकर साहब को 63A के फैसले के तहत कि जी वोट मुस्तरद भी हो सकते हैं, वरना ओरिजिनल 63A में वकला यही कह रहे थे कि शायद मुस्तरद नहीं हो सकते हैं। यही कहता है कानून कि एक दफ़ा वोट डल गया उसके बाद आप डीसीट कर सकते हैं। तो उसको फिर किस तरह देखेगी? अगर ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद होती है और पूरा कोर्ट करता है तो उसके नतीजे में परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे, या फिर जो बाकी 2 केसेज उनको साथ सुनने के नतीजे में हम ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे जिसमें शायद 25 MPs डीसीट भी नहीं हो रहे होंगे और हमजा शहबाज वज़ीर आला बन रहे होंगे। एक दिलचस्प सूरत हाल है, मगर अफसोसनाक भी है। मगर माज़रत के साथ ये सूरत हाल अदालत के अपने फैसलों ने पैदा की है जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, और जिसकी वजह से आज अदालत के सामने उसके अपने ही फैसले जब बार बार रखे गए तो मसला हो गया। अगर 63A की ही बात होती और 63A का जो फैसला है जिसको डिप्टी स्पीकर ने सहारा लिया उसकी बात होती तो शायद मामला कुछ और होता। मगर अदालत के पिछले 5-6 साल में इतने सारे फैसले एक साथ आ गए हैं और एक फैसला दूसरे को कंट्राडिक्ट करता नजर आता है, जो कानूनी माहिरीन की राय है, जिसकी वजह से जो वकला तंजीमें हैं वो भी कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट बार और उसके साबिक सदूर भी कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं और इस मसले को हल करें, वरना यह नहीं हो सकता कि एक सियासी सूरत हाल में एक फैसला अप्लाई हो और दूसरी सियासी सूरत हाल में दूसरा फैसला अप्लाई हो और सियासी जमातों को मुल्क के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करने का मौका मिले, जो ना मुल्क के लिए अच्छा है, ज़ाहिर है ना सियासत के लिए अच्छा है, ना जमहूरियत के लिए अच्छा है। मुनीर फारूक साहब, क्या मुमकिन है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसके भी खिलाफ फैसला दिया जाए, फुल कोर्ट भी नहीं बनाया जाए और फिर जो माजी के फैसलों की मिसालें दी जा रही हैं उस पर भी कोई बात नहीं की जाए, और जहां एक ये मौक़िफ़ दिया गया कि पार्लिमानी पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी है, आजकल के इन हालात में जो सियासी जमातों की सूरत हाल है, चूँकि तहरीक इंसाफ ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया कौमी असम्बली से, लेकिन फिर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े उनके मंजूर नहीं हुए या फिर उन्होंने ख़ुद इस मामले में कोई बाकायदा अमल का ऐलान नहीं किया, और फिर ये भी बात सामने आई कि कई मौके ऐसे हुए जहाँ पर जब हवाला दिया जा रहा था मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग
काफ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का, तो जहां तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र आया तो वहां शाह महमूद कुरैशी साहब के नाम के साथ MNA लिखा गया। तो उस सूरत में तो आपके इल्म में है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की मौजूदगी है कौमी असम्बली में, उसमें पार्लिमानी लीडर कौन है? तो ये तो कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि उस पार्लिमानी लीडर के पास इख्तियार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करने का, फैसले सादिर करने का, हिदायत देने का। वो तो इमरान खान साहब के पास होगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है आज, उसमें एक बहुत अहम दिन है, लेकिन बहुत एहतराम के साथ मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा ही खुदा न खास्ता एक स्याह दिन होगा अगर पाकिस्तान की आला अदलिया ख़ास तौर पर जनाब चीफ जस्टिस साहब की सदारत में एक बेंच केस की समाअत कर रहा हो और एक पार्टी उसका बॉयकॉट करे, ये कहते हुए कि जी हमें आप पर नो कॉन्फिडेंस है, हमें आप पर एतमाद नहीं है या आपके फ़ैसले पर एतमाद नहीं है। तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़, पाकिस्तान के अदालती तारीख़ में ये रकम हो जाएगा। उसके बाद फ़ैसला जो भी आए, जनाब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएँ, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ओवरटर्न हो जाए, माजी के फ़ैसलों पर भी कुछ ना बोला जाए और कुछ भी ना हो जाए, लेकिन ये एक धब्बा होगा पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के ऊपर। और अदालतें जो कॉमन प्रैक्टिस है, जिसका मैंने मुतअद्दिद दफ़ा जिक्र किया कि कोई भी जज, ख़ास तौर पर हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के, जब कोई आकर एक पार्टी उन पर अदम एतमाद करती है, व्हेन दे हैव रीजंस, और वो रीज़न सब्सटैंशिएट भी करते हैं, वो बताते भी हैं, और यहाँ तो एक आइनी मसला है, उसकी तशरीह का मामला है, तो जब ऐसी किसी सूरत हाल में मोअज़्ज़ज़ जज साहब ख़ुद को रिक्यूज़ नहीं करते, या जो डिमांड है या जो मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब हम फैसला मानेंगे लेकिन आप फुल कोर्ट बनाएं, पूरे कोर्ट के जो जुडिशल एक्यूमेन है वो सामने आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बदकिस्मती से ये एक बहुत बड़ा धब्बा होगा जो कि रहेगा पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ के ऊपर। अब रह गई बात ये कि ठीक है, ये बाइकआउट कर देते हैं और एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट होल्ड करती है कि जी ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है ये आइन के मुताबिक नहीं है और ये ना ही दुरुस्त इंटरप्रटेशन है आर्टिकल 63 के उस फैसले की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसके खिलाफ रिव्यू पेंडिंग है। चले रिव्यू भी आप नहीं सुनते, लेकिन वो अपील तो सुननी पड़ेगी, वो दबाव बढ़ेगा, जोर पकड़ेगा कि जनाब वो जो इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला फिर दिया हुआ है, आपके इस फैसले को नज़ीर बनाते हुए हम कहते हैं कि जी उसको भी सुनिए। फिर वहाँ पर क्या किया जाएगा? क्या वहाँ पर कोई नई चीज़ दरियाफ्त की जाएगी या बताया जाएगा कि नहीं ऐसे है? वहाँ पर भी तो यही कुछ है ना, पार्टी हेड का एक रिटन डिक्लेरेशन, एक रिटन इंस्ट्रक्शन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट वो इलेक्शन कमीशन के अंदर फर्निश की गई है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो पेश की गई है। फिर सुनना पड़ेगा, या अगर नहीं सुना जाएगा तो वो एक डिमांड बढ़ेगी कि नहीं अगर उसको आप सुन लेंगे तो फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सारा कुछ जो इन बिटवीन हो रहा है ये इन्फ्रक्चस हो जाएगा, कानूनी ज़बान में कहा जाता है उसकी कोई अहमियत ही नहीं होगी, क्योंकि वो जो MPA साहिबान हैं बेशक वो डी सीट ज़रूर होंगे सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मुताबिक, लेकिन उनका वोट काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर उनको डी सीट गलत तरीके से किया गया होगा, या शायद वो उनकी डी सीट वाला सिलसिला जो है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो सिरे से डी सीट हुए ही नहीं, क्योंकि उनको पार्लिमानी पार्टी की कोई डायरेक्शन थी ही नहीं, पार्टी हेड का लेटर था और बकौल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, जो कि अब शायद दे दिया जाए कि पार्लियामेंट्री हेड जो है पार्टी का उसका हुक्म चलता है और पार्टी हेड का नहीं चलता, तो वहाँ तो पार्लियामेंट्री पार्टी की कोई डायरेक्शन नहीं थी। ये आर्गूमेंट रेज किया था PMLN ने, ECP ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसको जब सुना जाएगा, ये कंफ्यूजन क्यों है? कोई आम सुनने वाला इस वक्त जो आपको देख रहा है जुनैद साहब आपकी ट्रांसमिशन को, वो भी सर पकड़ के बैठ जाएगा कि ये इतनी ज़्यादा मुतज़ाद चीज़ें क्यों हैं। ये मुतज़ाद चीज़ें मेरे ख्याल में सुबह से 10 दफ़ा हम ये बात कह चुके हैं कि मुतज़ाद चीज़ें हमने तो नहीं बनाई, ये मुतज़ाद चीज़ें, मुतज़ाद बातें किसी एक मेंबर बेंच या किसी हाई कोर्ट के जजमेंट में तो नहीं आई, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में सामने आई है। 8 जजेस जब लिखते हैं और ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं कि पार्टी हेड के पास क्या इख्तियार और क्या होना चाहिए, तो फिर उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। आज जब मोअज़्ज़ज़ 3 जज साहिबान तशरीफ़ रखते हैं तो उनको उस 8 रुकनी बेंच का फैसला जो है उसकी कोई अहमियत देखनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए कि जिसमें लिखा हुआ है कि पार्टी हेड के पास क्या इख्तियार है, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उसकी डायरेक्शन फॉलो की जाती है। और वो कॉमन सेंसिकल बात भी ये है कि जिसके नाम पे वोट हुआ, जिसने पार्टी टिकट्स दी, जिसके नाम पे पार्टी चल रही है, जिसका वोट बैंक है, अब कोई तसव्वुर कर सकता है कि राजा रियाज साहब का वोट बैंक है? वोट बैंक तो इमरान खान का है, पार्टी के जो सरबराह है वो इमरान खान है। क्या इमरान खान साहब कभी ये आर्गूमेंट तस्लीम करते? नहीं। आज क्योंकि इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, इसलिए वो कह रहे हैं पार्टी हेड का तो कोई इख्तियार ही नहीं है। एक सेकंड के लिए क्या इमरान खान साहब खुद को ऐसा टूथलेस पार्टी हेड तस्लीम करना कबूल करेंगे?
कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वोट बैंक पार्टी हेड का है, वो करता धरता है पार्टी का। और अदालत ने खुद अपने फैसले में लिखा हुआ है, या अदालत कह दे कि ये पुराने फैसले अब ख़त्म है, इनकी कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, हम भी चुप करके बैठ जाएंगे, ठीक है जी, आपके फैसले जो आप चाहें करें। वैसे इसमें एक मसला ये है कि जुनैद, जो खुद तहरीक इंसाफ का अपना आइन है, वो पार्टी चेयरमैन को इख्तियार देता है कि पार्टी चेयरमैन पार्लिमानी पार्टी को लीड करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड को लीड करेगा, इलेक्शन कैंपेन को लीड करेगा और दीगर जितनी पॉलिटिकल कैंपेन होंगी, यानी कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसको पार्टी चेयरमैन लीड करेगा और वो फैसला करेगा कि पार्टी की क्या पॉलिटिकल पोजीशन होगी जो भी करंट इश्यूज हैं उस हवाले से। यानी कि खुद तहरीक इंसाफ का आइन भी पार्टी के चेयरमैन को यानी इमरान खान साहब को इख्तियार देता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नवाज शरीफ साहब को सदारत से डिस्क्वालीफाई किया था, उन्हें प्राइम मिनिस्टर से डिस्क्वालीफाई करने के बाद, तो उन्होंने सिर्फ 63A का सहारा नहीं लिया था, इलेक्शन एक्ट 2017 का सहारा नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने नून लीग के आइन का भी सहारा लिया था कि आइन के आर्टिकल 63A, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों और नून लीग के आइन को एक साथ पढ़ा जाए तो यह पता चलता है कि पार्टी सरबराह मरकजी और फैसला कुन शख्स होता है और उसका पार्लियामेंट और इंतखाबी अमल में अहम किरदार होता है। वो पार्लिमानी अमल से मुतालिक हिदायत देता है और इस पर असरअंदाज होता है। इस फैसले के नतीजे में 2018 में जो टिकट्स इशू किए थे नवाज शरीफ साहब ने सेनेट की सीटों के लिए नून लीग के, आपको याद होगा कि वो फारिग हो गए थे और उन्हें फिर आज़ाद हैसियत में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, कि इलेक्शन लड़ना पड़ा था। तो यहाँ पर अदालत ने नून लीग के आइन का सहारा लिया था। तहरीक इंसाफ का तो अपना आइन जो है वो किसी पार्लिमानी सरबराह को नहीं देता इख्तियार, बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी इमरान खान साहब को इख्तियार देता है कि पार्लिमानी पार्टी को लीड पार्टी का चेयरमैन करेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ज़ाहिर पार्लिमानी पार्टी की एक अहमियत होनी चाहिए पार्लियामेंट्री जमहूरियत में, मगर खुद अदालती फैसले ने जो नज़ीर कायम कर दी है उससे उन्होंने पार्लिमानी पार्टी को तो फारिगी कर दिया है, इख्तियार पार्टी के हेड को दे दिया है, पार्टी की सेंटिटी बताई है, पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं कि पार्टी कितनी अहम होती है, पार्टी के नाम पर वोट मिलता है, इंडिविजुअल के ऊपर पार्टी डोमिनेट करती है, पार्टी की राय डोमिनेट करती है और जो पार्टी का सरबराह है उसके पास इतने सारे इख्तियारात होते हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब को पार्टी हेड से डिस्क्वालीफाई करते हुए बताया, जिसमें उन्होंने खुद ने लिखा कि वो पार्लिमानी अमल से मुताल्लिक हिदायत देता है और इस पर असरअंदाज होता है। तो कैसे अदालत अपने ही जो मुख्तलिफ डिसीशंस हैं उसके अगेंस्ट जाएगी और क्यों ज़रूरत नहीं है कि एक फुल कोर्ट बनकर फैसला करे कि अदालती फैसलों में जो इनकन्सिस्टेंसीज आई हैं उनको कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि हर नई सिचुएशन में एक नया सवाल पैदा हो रहा है। और अगर अदालत नहीं फैसला करती है, 3 रुकनी बेंच ही मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब फैसला करते हैं कि केस को सुनेगा, तो फिर क्या वो ये फैसला करेंगे कि जो बाकी 2 केसेज हैं 63A की रिव्यू और साथ में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था 25 लोगों को डीसीट करने का, और उनकी इस्तदा ये थी कि पार्लिमानी पार्टी ने तो हमें हिदायत ही नहीं दी थी, मगर पार्टी सरबराह के कहने पर अगर इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो उनकी इस्तदा भी फिर जल्दी जल्दी सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा आगे? ये अदालत ने अपने फैसलों से ही इस सारे के सारे क्राइसिस को पैदा किया है। हामिद मीर साहब, जो एडवोकेट मंसूर उस्मान अवान है, जी सर, जी आप बात कीजिएगा। मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि एडवोकेट मंसूर उस्मान अवान ने एक मौके पर इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की थी कि इमरान खान साहब ने ही हुक्म दिया था इससे पहले जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं कि उन्होंने किस तरह वोट देना है, फिर उनको जो 25 अरकान डीसीट किए गए उस मामले पर फिर उन्होंने शायद कोई दस्तावेज़ भी वहाँ पेश की इमरान खान साहब के हुक्म के हवाले से, जो कि पार्टी सरबराह की हैसियत से उनकी जमात के अरकान के लिए था। हामिद मीर साहब जी, ये जो दस्तावेज़ है ये वही है जो उनका ख़त था, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले ट्रांसमिशन के दौरान अली ज़फ़र साहब से भी मैंने सवाल किया था और उनको ख़त पढ़ के सुनाया था उनका पार्टी का सदर की हैसियत से, जो उन्होंने एक हदायत जारी की थी असद उमर साहब को और उन्होंने फिर आगे से एक ख़त लिखा था। तो इसमें ये बात तो दुरुस्त है कि जो पार्टी के सदर का जो इख्तियार है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फ़ैसले दे चुका है, और इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले इसको कंपेयर कर रहा था, क्योंकि मैंने आज बहुत से वकला से बात की, तो मैं इसको कंपेयर कर रहा था जो आइन के आर्टिकल 184 की सब क्लास 3 के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के डिस्क्रिशनरी इख्तियारात हैं, तो उस पर भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो 17 जज हैं उनकी राय एक नहीं है। और ख़ुद उमर अता बंदयाल साहब जब पिछले साल अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, तो एक केस हुआ था जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने 100 मोटो एक्शन लिया था, सहाफ़ियों पर हमले किए जा रहे थे और उनको अगवा किया जा रहा था। तो कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत में दरख्वास्त दी, तो उस पर उन्होंने उसकी हेयरिंग शुरू कर ली, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। तो उस पर यही जो 3 मेंबर बेंच है जो आज हेयरिंग कर रहा है केस की,
तो इस 3 मेंबर बेंच ने जो है वो काजी फायज ईसा साहब का जो नोटिस था उसको कैंसिल कर दिया और फिर उसकी 2-3 समातें हुई और कहा जी कि जिसने भी आना है वो हमारे पास आए। और उस केस में जो फैसला लिखा था जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये आर्टिकल 184 की सब क्लास 3 के तहत ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डिस्क्रिशनरी इख्तियार है। लेकिन इस पे काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और कुछ और जज जो हैं उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद एक फैसले में ये मुस्तरद कर चुके हैं कि मेरे साथी जज जो हैं उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है सू मोटो एक्शन लेने की, तो ये बज़ाहिर एक सियासी जमात का मामला और सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस का मामला बिल्कुल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको कह ये रहा हूँ एक क्योंकि बहस जो है वो आज कानूनी हलकों में हुई है जी। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब हैं वो खुद अगर अपने डिस्क्रिशनरी इख्तियारात का दफा करते हैं तो वो किसी पार्टी के प्रेसिडेंट से उसके डिस्क्रिशनरी जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो कैसे वापस ले सकते हैं, जबकि उसके हक में इसी सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 फैसले भी मौजूद हैं। तो ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी अगर आज फुल कोर्ट ना बनाने का फैसला होता है और ये केस जो है इसके मेरिट्स पे गुफ्तगू दोबारा शुरू हो जाती है और मुस्लिम लीग नून इसका बायकॉट कर देती है। तो फिर ये जो बहस है अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिएगा। इस ब्रेकिंग न्यूज़ है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है। फुल कोर्ट बनाने के मामले पर आज फैसला होगा या नहीं।